टाटा टेक्नोलॉजीज, मैनकाइंड फार्मा, मामा अर्थ या गो डिजिट, ये सारी वो कंपनीज हैं जिनके आईपीओज या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि भैया ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, अपने आईपीओज लाती कैसे हैं? बहुत लोगों के मन में तो ये भी सवाल होता है कि आईपीओज की जरूरत ही क्या होती है, अपने शेयर क्यों डाइल्यूट करने मार्केट में। और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भैया प्रोसीजर क्या है, क्राइटेरिया क्या है, क्या हमारी और आपकी अगर कोई कंपनी है हम लोग आईपीओ लेकर आ सकते हैं क्या? जानेंगे आज इस वीडियो में कि क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्राइटेरिया होता है जिसकी मदद से एक कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है। आइए जानते हैं। कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है एक सबसे बड़े रीजन की वजह से। वो क्या रीजन है भैया? पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए इन कंपनीज को? पैसा इसलिए चाहिए ताकि अपनी ग्रोथ बढ़ा सके या तो अपना डेट क्लियर कर सके। कभी कभी दोनों रीजंस भी होते हैं। देखिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए कैपिटल इंसेंटिव की जरूरत होती है जो मार्केट से लिया जा सकता है अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो। दूसरा होता है कि भैया हमारे ऊपर डेट काफी हो गया है, उसको चुकाने के लिए भी पैसे की जरूरत है, तो इसलिए भी मार्केट से पैसा उठाया जाता है। आम लोग आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि भैया कंपनी की ग्रोथ होगी तो हमारा पैसा भी बढ़ेगा। पैसा सारे संसार का मूल है जिसकी वजह से आईपीओ में लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। और कंपनियों के लिए आईपीओ फाइल करना कोई आसान खीर नहीं होती भैया। इसको बनाने में काफी कमर टेढ़ी हो जाती है। सेबी के बहुत सारे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। क्या नॉर्म्स हैं, क्या क्राइटेरिया हैं, अभी बताता हूँ। एक कंपनी को आईपीओ फाइल करने के लिए ये दो क्राइटेरिया जरूर पूरे करने होते हैं, बाकी सारे साइड वाइज हो जाते हैं। पहला कि भाई कम से कम कंपनी का साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि 25 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, उस पे भी पेड अप इक्विटी का प्राइस 10 करोड़ तक होना चाहिए। यानी कि अगर आपने शेयर बेचा तो 10 करोड़ तक आपके पास होने चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया ये है कि कंपनी को प्रॉफिटेबल होना चाहिए। कम से कम 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में प्रॉफिट कंपनी का ग्रीन साइड में होना चाहिए, यानी कि प्रॉफिटेबल होनी चाहिए कंपनी। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की। भैया प्रोसेस में सबसे पहला नंबर आता है कि कंपनी को एक इन्वेस्टमेंट बैंक या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक्स हायर करने पड़ते हैं। किस लिए? ताकि वो उनकी डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट करवा पाएं। आईपीओ फाइल करने में ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनीज को गाइड करते हैं कि किस तरीके से उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है ताकि उसके बाद जब सेबी में रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं तो अप्रूवल आसानी से मिल जाए। दूसरा स्टेप यही होता है कि सेबी में रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ता है। उसके बाद सेबी सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच अच्छे से करता है, अप्रूव करता है। तीसरा स्टेप होता है कि किसी भी एक या दो से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करना पड़ता है। चौथा स्टेप तो यही हो गया कि भैया अपना प्रमोशन करना पड़ता है, जनता के बीच में जाना पड़ता है, रोड शोज करने पड़ते हैं, सेमिनार, प्रेजेंटेशंस। इसमें बताना पड़ता है कि कंपनी किस तरीके से आगे ग्रो करने वाली है, किस तरीके से इसमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नेताजी अपने चुनाव के लिए वोट मांगने जाते हैं। वहां पर वो वोट मांगते हैं, यहाँ पर ये कहते हैं कि आप अपना कीमती पैसा हमारी ही कंपनी में लगाइए। कंपनी और बैंक दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि आईपीओ का क्या प्राइस रहने वाला है, क्या साइज रहने वाला है, किस बैंड पे बिकेगा, कितनी क्वांटिटी रहेगी। उसके बाद अलॉटमेंट का नंबर आता है कि किसको कितना स्टॉक जाएगा। उसके बाद लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग के बाद ये कॉमन लोगों के ट्रेडिंग के लिए खोल दिया जाता है। देखा आपने कितना लेंथी प्रोसेस होता है एक कंपनी का अपना आईपीओ लेकर आना और स्टॉक मार्केट में अपने शेयर को लिस्ट करना। आपको लगता था कि यार स्टॉक बाय करना मुश्किल होता है। आजकल तो कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो, लॉग इन करके 3-4 क्लिक पे आप स्टॉक्स बाय कर सकते हो। लेकिन आईपीओ थोड़ी मुश्किल खीर होती है कि नहीं? और अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जो या तो अपना आईपीओ लेकर आ चुकी हैं या लेकर आने वाली हैं। इन कंपनीज पर सबकी नजर है कि इनका आईपीओ कैसा परफॉर्म करने वाला है। नंबर 1 पे बता देता हूँ टाटा टेक्नोलॉजीज। टाटा का भरोसा है और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट है तो फिर ग्रोथ के बारे में क्या ही सोचना। दूसरे नंबर पे बता दूं कि भाई मामा अर्थ का नाम आपने सुना होगा। मामा अर्थ कॉस्मेटिक्स में डील करती है। तीसरे नंबर पे मैनकाइंड फार्मा की कंपनी है, बहुत बड़ी, देश की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। फिर बाद में आती है इंडिजीन लिमिटेड, ये भी एक फार्मा कंपनी है। चौथे नंबर पे गो डिजिट इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस में डील करती है। आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं इनके बारे में। जो भी हो आप अपनी रिसर्च करिए, फिर बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन और चाहते हैं तो कमेंट में बताइए कि किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, जहां लेटेस्ट बिजनेस अपडेट्स पोस्ट होती रहती हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।